हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल, प्लीज शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। क्वेश्चन है, इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। शो दैट BC इज इक्वल टू DE। अब यहाँ इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर AB इज इक्वल टू AD गिवन है। यहाँ पर इन दोनों पर इस तरह से एक एक लाइन लगी हुई है, तो ये वाली साइड्स आपस में इक्वल हैं। इसी तरह से AC इज इक्वल टू AE, यहाँ पर इन दोनों साइड्स के ऊपर दो दो लाइंस लगी हुई हैं, मतलब ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है। ऑल्सो ये वाले जो दो एंगल्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये भी आपको गिवन है। ओके, आपने प्रूव क्या करना है, BC इज इक्वल टू DE, ये आपने प्रूव करना है। अब BC इज इक्वल टू DE प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि BC एंड DE जिन ट्राइंगल्स की ये साइड्स हैं वो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर कॉन्ग्रुएंट होंगी वो वाली ट्राइंगल्स, तो बाय CP/CT वी कैन से कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से कि BC इज इक्वल टू DE। तो उसके लिए हम देखेंगे कि BC एंड DE कौन कौन सी ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो यहाँ पर हम हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पर देखो दिस इज BC, तो BC है इस ट्राइंगल की साइड, ट्राइंगल ABC की। अब DE की बारी, तो DE है यहाँ पर, तो ये है इस ट्राइंगल का पार्ट। ओके, अब यहाँ पर वैसे तो DE ट्राइंगल DEC इसकी भी साइड है, बट उस पर हमने फोकस नहीं करना क्योंकि वो तो क्लियरली दिख रहा है कि बहुत छोटी सी ट्राइंगल है, तो किसी ये जो दूसरी ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC उसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकती। ठीक है, सो वी विल टेक दिस ट्राइंगल ADE। ओके, नाउ हम देखेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हो। सो पहले तो देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स इक्वल गिवन है, AB इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AE, अनदर पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हो गया। ठीक है, तो पहले हम इतना लिख लेते हैं, फिर आते हैं हम एंगल के ऊपर। सो वी विल राइट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, AB इज इक्वल टू AD, इसी तरह से AC इज इक्वल टू AE। सो दिस इज गिवन, दिस इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, सो दिस इज साइड, दिस इज साइड। ओके, ये दोनों साइड्स हो गई। अब यहाँ पर देखो दिस साइड एंड दिस साइड। अब अगर हमने SAS कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया देखना हो तो हमें ये जो बीच वाले एंगल्स है ना, दोनों साइड के बीच वाला एंगल, यहाँ पर ये वाला एंगल एंड इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तभी हमारा कौन सा क्राइटेरिया लगेगा कॉन्ग्रुएंस का, SAS। ओके, सो हम देखते हैं कि ये वाला क्राइटेरिया हम कैसे लगा सकते हैं। सो यहाँ पर देखो, दोनों ट्रायंगल्स में इतना एंगल तो इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में यहाँ पर आपको गिवन है, राइट। एंड यहाँ पर देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये मिलके बनाएंगे ये पूरा एंगल जो हमें चाहिए। तो जो एंगल आपको गिवन है एंगल BAD, उसमें आप कौन सा एंगल ऐड करोगे, एंगल DAC। ओके, सिमिलरली जो दूसरी ट्रायंगल है उसमें दिस एंगल, ठीक है, ये एंगल एंड ये एंगल, ये तो आपस में इक्वल गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर भी दूसरी ट्रायंगल में भी इसमें आप ये वाला एंगल ऐड करोगे, एंगल EAC, उसमें आप एंगल ऐड करोगे एंगल CAD, इतना एंगल। ठीक है, तब यहाँ पर भी बच जाएगा आपका ये पूरा एंगल जो आपको रिक्वायर्ड है, बीच वाला एंगल, मतलब दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको दो एंगल्स इक्वल दिए हों, इस तरह से आप इसको समझो, एक ट्रायंगल में 10 डिग्री का एंगल है, दूसरी ट्रायंगल में भी 10 डिग्री का एंगल है, ये आपस में इक्वल गिवन है आपको। ठीक है, अब अगर इन दोनों में आप एक सेम एंगल को ऐड कर रहे हो, मतलब यहाँ पर भी 5 डिग्री ऐड कर रहे हो, यहाँ पर भी 5 डिग्री ऐड कर रहे हो, तब भी क्या होगा, जो नया एंगल आएगा वो भी इक्वल आएगा, राइट। दोनों साइड्स पर 10 + 5 10 + 5, तो सेम ही चीज़ यहाँ पर है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल गिवन है, एंड इन दोनों ही साइड्स पर हम, मतलब दोनों ही तरफ हम
कॉमन जो एंगल है वो ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, राइट। तो जो नया एंगल बनेगा वो भी तो आपस में इक्वल होंगे ना दोनों साइड पर, बस यही चीज़ है यहाँ पर। सो इसी एक पॉइंट का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग एंगल, ये जो कॉमन एंगल है एंगल DAC, ये वाला एंगल, एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। ओके, सो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो यहाँ पर हम कौन से एंगल्स की बात कर रहे हैं, ये पूरा एंगल ट्रायंगल ABC का एंड ये पूरा एंगल ऑफ ट्रायंगल ADE। ओके, अब यहाँ पर ये छोटे वाले एंगल्स दोनों तरफ इक्वल क्वेश्चन में गिवन है। हमने ये छोटा वाला जो कॉमन एंगल है उसको दोनों तरफ ऐड कर दिया ताकि हमारे पास ये बड़े वाले एंगल आ जाए, जो यहाँ पर मैंने वाइट कलर से शो किया है एंड यहाँ पर पिंक कलर से शो किया है। मतलब हम इस चीज़ की यहाँ पर कर रहे हैं बात। ओके, तो नया एंगल क्या बन जाएगा हमारे पास, इस तरफ बन जाएगा एंगल BAC। दिस इज इक्वल टू इस तरफ एंगल EAD। ओके, सो इक्वल एंगल्स में आपने सेम एंगल को ऐड कर दिया। सो इसीलिए जो नए एंगल्स बनेंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। ओके, सो यहाँ पर दो साइड्स एंड ये वाला एंगल। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया we can say that these two triangles ABC and ADE, these are congruent triangles. Okay, so दोनों साइड्स के बीच का एंगल ये भी आपने इक्वल प्रूव कर दिया। सो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी, बाय SAS। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे therefore triangle ABC is congruent to triangle ADE। कैसे, बाय SAS क्राइटेरिया। ओके, या आप लिख सकते हो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब आपने प्रूव क्या करना था, BC इज इक्वल टू DE। अब देखो ट्रायंगल ABC में थर्ड साइड कौन सी है, ये वाली BC। इसी तरह से ट्रायंगल ADE में थर्ड साइड कौन सी है, DE। तो दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो वी विल राइट BC इज इक्वल टू DE। कैसे, बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles, they are equal, so hence proved। so बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस एक ही चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये जो बीच वाला एंगल है उसको आपने इक्वल कैसे प्रूव करना है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।